स्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। आधुनिक शिक्षा की राह पर अग्रसर भारत की तस्वीर बदलती देखी जा रही है, लेकिन जिस भारत में बच्चे एआई टीवी से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी भारत में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। और ऐसे में डिजिटल युग में शिक्षा का स्तर ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन जहां तक राजस्थान की बात की जाए तो यहां आज भी गांव और ढाड़ियों में कई बच्चे 10 किलोमीटर तक सफर तय कर विद्यालय जाते हैं, तो कुछ झोपड़ी में संचालित हो रही हैं विद्यालय जहां पर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वस्तु है ना, तो ये भी क्या है, जैसे नाम हो गया राधे श्याम। जरा इस झोपड़ी पर नजर डालिए। ये झोपड़ी या तो किसी गरीब का घर लग रही है या तो रास्ते में बस एक मामूली सा छोटा सा ठहराव की जगह। दूर दराज से जाएं तो भी देखने में मामूली सी झोपड़ी ही है, लेकिन हम अगर कहें कि ये एक मात्र झोपड़ी नहीं बल्कि उन दावों की सच्चाई है जो कि नेता करते हैं और चले जाते हैं, या ये विकास की वो जर्जर तस्वीर है जिसको कोई नहीं देखना चाहता, या सच्चाई में ये एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर। वस्तु है ना, तो ये भी क्या है, जैसे नाम हो गया राधे श्याम, है ना। ये झोपड़ी नहीं बल्कि झोपड़ी में संचालित होता एक स्कूल है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। ये शिक्षा का वो स्तर है जिससे न जाने इन बच्चों का स्तर बढ़ेगा या उनकी पढ़ाई और मेहनत भी इसी झोपड़ी की तरह तिनकों पर बढ़ेगी। फलोदी जिले के रामदेव नगर स्थित राजस्व गांव सावन नगर में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हो रहा है। यह विद्यालय वर्ष 2023-24 से शुरू किया गया था, जो वर्तमान में देखा जाए तो ये विद्यालय झोपड़े में संचालित हो रहा है। यहाँ बच्चे फर्श पर बैठने को मजबूर होते हैं। ना इस विद्यालय में लाइट है और ना ही झोपड़े में संचालित होने की वजह से बड़ा भवन भी नहीं है, जिसके चलते इस विद्यालय में स्ट्रेंथ का अभाव होता जा रहा है। अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से कतराते हैं। ये मानना बहुत ही कठिन है, लेकिन इस डिजिटल युग में भी ऐसी हालत शर्मसार करने वाली है। फलौदी के आमला ग्राम पंचायत स्थित राजस्व गांव सावल नगर में एक सरकारी विद्यालय झोपड़ी में संचालित हो रहा है। यहाँ आज भी बच्चे 10 किलोमीटर तक का सफर तय करके विद्यालय जाते हैं और ये झोपड़ी का स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहा है। कहने को तो ये स्कूल है, पर यहाँ मामूली चीजें भी नहीं है। न ढंग की छत है, न मजबूत दीवारें, ना शौचालय है, ना ही लाइट है, ना ही पीने की पानी की व्यवस्था और ना ही बैठने के लिए सीट। वैसे तो इस स्कूल में 17 बच्चे पढ़ते हैं, पर उनके लिए भी यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है। साथ ही पोषाहार पकाने के लिए स्थान का अभाव होने से आसपास की ढाड़ियों से विद्यालय के छात्रों का पोषाहार बनकर आता है। झोपड़े में संचालित इस विद्यालय में ना तो लाइट है, ना शौचालय और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था, जिसके चलते छात्र पास ही एक गौशाला से पीने का पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ बकायदा जो है वो क्लास लग रही है और क्लास के साथ ही जो है बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पर जो है देखिए मार्ट साहब जो है वो पढ़ा रहे हैं और यहाँ सुबह शाम जो है वो इस तरह के जो है क्लासेज लगती है और समय अनुसार बच्चे यहाँ गांव ढाणियों से है शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। और ये देखिए बच्चे हैं बस्ता लेकर, अपने बैग्स लेकर यहाँ आए हुए हैं, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस झोपड़े में जो है वो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं। मैं प्रधानाचार्य जो है, आप प्रधानाचार्य भी हैं, शिक्षक भी हैं, बताइए क्या कुछ है, किस तरह से, कब से संचालित हो रहा है? सर, ये स्कूल 2023-24 से 17 में ये संचालित हो रही है। और पहले तो क्या था, इसका वो भूमि वगैरह नहीं आवंटित थी, तो उस समय तो ये ऐसे जब शुरू हुई तो ऐसे इसको संचालित कर दिया। लेकिन उसके बाद इसको विद्यालय के लिए 5 बीघा जमीन भी आवंटित हो गई। वो भी उसको जमीन आवंटित हुए भी डेढ़ साल लगभग हो गया और इसका तखमीना बनाकर भी हमने विभाग को प्रेषित कर दिया था दिसंबर 2024 में। उसके बाद भी आज दिना तक कोई बजट आवंटित नहीं हुआ। ऐसी शर्मनाक स्थिति अगर शिक्षा की हो तो भविष्य कैसा होगा, ये सोचा जा सकता है। बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में इस विद्यालय को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस विद्यालय के लिए 5 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, जिसके बाद इसे स्वीकृति मिली थी। ग्रामीणों ने इस पर एक झोपड़ा बनाकर विद्यालय का संचालन शुरू किया था, लेकिन आज भी ये विद्यालय इसी झोपड़े में संचालित हो रहा है।
सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात तो ये है कि झोपड़ी में संचालित इस विद्यालय के ठीक सामने एक निजी विद्यालय भी है, जिसमें आसपास ढाणियों के लोग अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं। गांव के नौनिहालों की शिक्षा को लेकर ओम प्रकाश बताते हैं कि उन्होंने विद्यालय भवन की मांग को लेकर स्थानीय विधायक यानी कि गजेंद्र सिंह खीवसर, जिले के प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग को भी कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक इस विद्यालय को भवन नसीब नहीं हो पाया है। मैंने ये कांग्रेस राज के टाइम में 2023 के टाइम कृष्णाराम जी माननीय विधायक हमारे थे यहाँ, उनसे ये विद्यालय खुलवाया था। और वैसे ही चुनाव ऊपर शहर ऊपर थे, तो चुनाव के टाइम कांग्रेस का राज वापस बोर्ड बना नहीं यहाँ, तो एमएलए बना नहीं, तो बीजेपी की सरकार आ गई थी। बीजेपी वालों ने आज तक 2 साल हो गए सरकार बनाने, ना तो यहाँ विद्यालय के लिए कोई बिल्डिंग बनवाया है, ना कोई यहाँ कोई शौचालय है, ना कोई यहाँ बच्चों के बैठने की कोई सुविधा नहीं है। आसपास के घरों में खाना बनाते हैं और वहाँ से ही खाना बना के ये जो लेके आते हैं। लंबे समय से मेरी मांग, मैंने बहुत लोगों को इसका ज्ञापन भी दिया, कलेक्टर साहिबा को भी मैंने इसका लेटर दे के आया था, लेकिन आज तक कोई विद्यालय की या बिल्डिंग के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 साल से विद्यालय भवन की वजह से यहाँ तो ना तो नामांकन बढ़ रहा है और ना एक बच्चों को यहाँ बैठने की भी सुविधा नहीं हो रही है। ये झोपड़ी में संचालित होता स्कूल नहीं, बल्कि एक तिनके के सहारे टिकी शिक्षा व्यवस्था है। वो व्यवस्था जो कि ना किसी तरह से सुरक्षित है, ना ही शिक्षा की परिभाषा के साथ न्याय करती है और ना ही शिक्षा के अधिकार को पूरा करती दिखती है। वर्ष 2024-23 से जो है वो इसका शुभारंभ किया गया था और अब जो है इस विद्यालय को भवन की दरकार है, सरकार से मांग है। यहाँ की जो है शिक्षक ने कहा कि यहाँ भवन हो जाए तो शायद स्ट्रेंथ बच सकती है और बच्चे भी यहाँ पढ़ने आ सकते हैं। फिलहाल ये भवन, ये जो स्कूल है वो झोपड़े में संचालित हो रहा है। हरिप्रकाश व्यास, NDTV, फलोदी।